कहानी शुरू होती है कैसी नाम की एक लड़की से जिसने बार में बैठकर एक अजनबी के हाथ से दी गई एक ड्रिंक से सिर्फ एक घूंट ही पिया था। मगर अगली सुबह जब वो नींद से जागी तो इसके जिस्म के निचले हिस्से में चीर देने वाला दर्द हो रहा था। वो चाह कर भी याद नहीं कर पा रही थी कि रात इसके साथ आखिर हुआ क्या है, और न ही इसे अंदाजा था कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद है। बाहर नरम धूप और लहराते हुए खजूर के दरख्त देखकर इसे एक लम्हे के लिए लगा जैसे वो किसी छुट्टियां गुजारने वाली जगह पर है। लेकिन अगले ही लम्हे वो धूप और दरख्त सब गायब हो गए और इनकी जगह एक ठंडी बेरहम दीवार सामने आ गई। ये जो मंजर वो देख रही थी वो बस एक स्क्रीन पर चलती हुई प्रोजेक्शन थी। ये देखकर कैसी बुरी तरह घबरा गई और इसके मन में ख्याल आया कि शायद इसे किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया। वो फौरन इधर उधर देखने लगी, शायद कोई रास्ता मिल जाए जिससे वो यहाँ से निकल सके। लेकिन काफी देर तलाश के बाद भी इसे जब कुछ ना मिला तो इसे एहसास हुआ कि ठंडी ईंटों की दीवार और बंद लोहे के दरवाजे के अलावा एक शगाफ तक मौजूद नहीं है। इसी लम्हे जब कैसी मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, अचानक दीवार में से एक दराज बाहर निकला। ये मंजर देखकर वो घबराते हुए आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब गई। दराज में मौजूद चीज को देखकर इतना गुस्सा आया कि इसने काफी वहीं फेंक दी और फिर कमरे में तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया। वो शोर मचाकर अपने अगवाकार को बाहर लाना चाहती थी, लेकिन अभी वो चीजें पटक ही रही थी कि अचानक छत की पाइपलाइन से गाढ़ा धुआं निकलने लगा। चंद ही लम्हों में ये धुआं पूरे कमरे में फैल गया और इस धुएं से कैसी बेहोश हो गई। जब इसकी आंख दोबारा खुली तो इसने महसूस किया कि इसके चेहरे को किसी ने पट्टियों से बांध दिया है। कैसी बुरी तरह डर गई। वो फौरन आईने के सामने गई कि देख सके कि इसके चेहरे को क्या हुआ है, मगर आईने में देखकर इसकी रूह कांप गई। इसका पूरा चेहरा पट्टियों से ढका हुआ था। वो जल्दी जल्दी पट्टियां उतारने लगी, ये जानने के लिए कि आखिर ये सब क्यों हुआ है। कुछ खुशकिस्मती से इसके चेहरे पर एक खराश तक नहीं थी। शायद अगवा करने वाला सिर्फ इसे डराना चाहता था। लेकिन अभी वो सदमे में ही खड़ी थी कि सामने फिर वही दराज बाहर आ गया। अब कैसी ने खुद को संभाला और आगे बढ़ी। इस बार दराज में एक नंबर का निशान लगी हुई चाबी मौजूद थी। इसने फौरन इस चाबी से पास ही मौजूद नंबर 1 वाला लाकर खोल दिया, लेकिन अंदर सिर्फ एक निहायत बेपर्दा सा लिबास था। ये देखकर कैसी को सब कुछ समझ आ गया। अगवाकार इसे अपना खिलौना बनाना चाहता था, लेकिन वो ये सब आसानी से नहीं होने देने वाली थी और जल्द अज जल्द यहाँ से निकलने के लिए इधर उधर देखने लगी। इसकी नजर एक तेज धार लोहे के टुकड़े पर पड़ी। इसने फौरन मेज पर चढ़कर इसी लोहे के टुकड़े से वेंटिलेशन किट के पेच खोलना शुरू कर दिए। कुछ ही देर में इसने फिल्टर हटा दिया और खुद को वेंटिलेशन के अंदर डाल दिया। वो तेजी से आगे रेंगने लगी, यही रास्ता इसे आजादी तक ले जाए। लेकिन इसी लम्हे इसके सर के ऊपर मौजूद वेंटिलेशन की दीवार को काटकर एक बड़ा सुराख बना दिया गया। अचानक एक हाथ नीचे आया और कैसी को एक इंजेक्शन लगा दिया। जब इसकी आंख दोबारा खुली तो वो खुद को दोबारा इसी अंधेरे और नम दीवारों वाले कमरे में पाती है। वो अभी यही सोचने की कोशिश कर रही थी कि अभी अभी इसके साथ हुआ क्या है कि अचानक एक रोशनी की लकीर ने इसकी तवज्जो खींच ली। ये इस लड़की की कैद का तीसरा दिन था और इस अंधेरे नम आलूद जेरे जमीन कमरे में दीवार पर एक बारीक सी रोशनी नजर आ रही थी। ऐसी फौरन इस दरार के करीब गई और अंदर झांक कर देखने लगी। उस सामने भी एक कैद खाना दिखाई दे रहा था और इसकी दीवारों पर मदद के लिए कुछ अल्फाज लिखे हुए थे। कैसी अभी ये समझ ही नहीं पा रही थी कि ये सब क्या माजरा है कि अचानक सामने मौजूद शीशे पर एक जुमला उभरा। कैसी ने फौरन दीवार पर अल्फाज खोद कर जवाब दिया। मुख्तसर सी बातचीत के बाद कैसी को पता चला कि सामने कैद आदमी का नाम ओवन है और वो 3 दिन पहले ही यहाँ कैद किया गया था। इसे भी नहीं मालूम था कि इसके साथ क्या हुआ है और ना ही ये कि वो कहाँ है। बस इतना याद था कि 3 दिन पहले आँख खुली तो खुद को इसी अंधेरे बेनूर खाने में कैद पाया। ये सब सुनकर कैसी मुकम्मल तौर पर टूट गई। क्या वो दोनों सारी जिंदगी यही कैद रहेंगे? क्या यहाँ से निकलने का कोई उम्मीद बाकी है या नहीं? मगर इसे क्या खबर थी कि इनकी हर हरकत एक बीमार जहन वाला इंसान कैमरों में देख रहा है। रात गए जब कैसी अभी तक जाग रही थी तो इसने देखा कि अगवा करने वाला चुपके से ओवन को एक इंजेक्शन लगा रहा है। लेकिन इससे पहले कि कैसी कुछ समझ पाती, पीछे से हमला करके इसे भी बेहोश कर दिया गया। जब इसे होश आया तो खुद को एक बंद कंटेनर में कैद पाती है और ऊपर से मुसलसल रेत इस पर गिर रही है। कैसी पूरी ताकत से चीखने चलाने लगती है, मगर सामने मौजूद ओवन बेबसी से बस इसे देख सकता था। रेत आहिस्ता आहिस्ता कंटेनर को भरने लगी और अगर ये जारी रहता तो कैसी जिंदा दफन हो जाती। मगर ऐन मायूसी के लम्हात में ऊपर की पथरीली छत अचानक टूट जाती है और एक मजबूत बाजू ने इसे घसीट कर बाहर निकाल लिया। ये ओवन था जो किसी तरह कैद से निकल आया था और कैसी को बचा लिया। इधर मॉनिटर के सामने बैठा वो दरिंदा ये सब कुछ देख चुका था। वो फौरन अपनी बंदूक उठाकर बाहर निकला। इसी दौरान
ओवन जल्दी से कैसी को लेकर भागने लगा। सामने एक मजबूती से बंद स्टील का दरवाजा था। ओवन ने पूरी कुवत लगाकर इसे तोड़ना शुरू कर दिया और ऐन लम्हे पर जब अगवा करने वाला पहुंचने ही वाला था तो दोनों अंदर घुस गए और दरवाजा बंद कर दिया। तब कैसी को एहसास हुआ कि वो एक गैराज में आ गए हैं। जैसे ही अगवा करने वाला दरवाजा तोड़ने लगा, दोनों ने गाड़ी स्टार्ट की और एक्सीलेटर दबा दिया, मगर इन्हें अंदाजा नहीं था कि अगवा करने वाला पहले से तैयार ही था। अगले ही लम्हे गाड़ी के अंदर जहरीला धुआं भरने लगा। कैसी ने वेंटिलेशन बंद करने की कोशिश की, मगर कोई फायदा न हुआ। चंद ही लम्हों में दोनों दोबारा बेहोश हो गए तो वो एक बार फिर से एक खुफिया कमरे में कैद थे। लेकिन कैसी को ये मालूम नहीं था कि इसके साथ खड़ा ये शख्स ही असल में इस सब के पीछे का असल मुजरम था। ये ज़ेरे जमीन कैद का 5वां दिन था, मगर नींद के दौरान वो आदमी चुपके से लड़की के जिस्म पर अपना नाजायज हक जमा चुका था। इसके बाद जब कैसी गहरी नींद में थी, इसने खामोशी से दीवार पर लगे आईने को खोला और इसके अंदर एक कार्ड डाल दिया। अगले ही लम्हे वहाँ छुपी हुई एक स्टील की दीवार खुद ब खुद खुल गई। फिर वो सीधा ऊपर मौजूद एक आलीशान विला में पहुंच गया। तब हकीकत सामने आई। ओवन और वो दरिंदा जो इन्हें कैद किए हुए था, दरअसल एक ही गिरोह का हिस्सा थे। ये दोनों इसी तालमेल के साथ बेगुनाह औरतों को अगवा करके अपनी हवस का निशाना बनाया करते थे। लेकिन इस बार कुछ मुख्तलिफ हो गया। ओवन वाकई तय खाने में कैद किसी से मोहब्बत करने लगा था। हालांकि साथ मौजूद गंजा आदमी बार बार इसे समझाता रहा कि ये सब सिर्फ एक खेल है, मगर ओवन का दिल अब किसी के काबू में आ चुका था। इसी मोहब्बत को पाने के लिए ओवन ने एक खौफनाक कदम उठाया। गंजे आदमी की जरा सी गफलत में ओवन ने एक ही बार में इसे मार डाला। इसके बाद खुद को संभालते हुए वो लाश को घसीट कर बाथरूम में ले गया ताकि बाद में सबूत मिटा सके। लेकिन ऐन इसी वक्त दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। घबराहट के आलम में दरवाजा खोलता है तो सामने 2 पुलिस अफसर खड़े थे। उन्होंने बताया कि वो एक गुमशदगी के केस की तफ्तीश करने के लिए आए हैं और कुछ सवालात करना चाहते हैं। ओवन की शानदार अदाकारी ने बआसानी पुलिस को मुतमईन कर दिया, मगर इसी लम्हे एक पुलिस वाले को याद आया कि फुटबॉल का मैच शुरू होने वाला है। फौरन उन्होंने ओवन से टीवी चलाने को कहा ताकि वहीं बैठकर मैच देख सकें। लेकिन किस्मत ने पलटा खाया। रिमोट दबाने पर टीवी स्क्रीन पर कैसी की कैद की बराह रास्त फुटेज चल रही थी। चंद लम्हों बाद वो दोनों पुलिस अफसर मारे जा चुके थे। अब ओवन समझ चुका था कि यहाँ मजीद रुकना खतरे से खाली नहीं है। वो फौरन तय खाने में गया और कैसी को जगा कर बताया कि इसने अगवा करने वालों को मार दिया है और अब वो आजाद है। कैसी को सोचने का मौका तक न मिला। वो फौरन इसके साथ ऊपर विला में आ गई। कुछ देर बाद जब ओवन कमरे से बाहर गया तो कैसी ने अचानक फोन की घंटी सुनी। वो आवाज की सिमत बढ़ी और जो मंजर इसने देखा, इसके कदम वहीं जम गए। फर्श पर पड़ा शख्स एक पुलिस अफसर था। वो अभी सदमे से निकल भी ना पाई थी कि पीछे से ओवन नमूदार हुआ और कैमरा उठाकर वीडियो बनाने लगा। कैसी और पुलिस की लाश को एक साथ फ्रेम में दिखाते हुए फिर इसने कैसी को धमकी दी कि अगर इसने खून साफ न किया तो वो इसे कातिल साबित कर देगा। मगर कैसी अब कमजोर नहीं रही थी। इसने मौका देखते ही वापस तय खाने की तरफ दौड़ लगा दी। वहाँ इसे फर्श पर पड़ी एक शिकारी बंदूक मिल गई और इसी बंदूक से कैसी ने आखिरकार ओवन को खत्म कर दिया। भला आखिर वो जहन्नम से जिंदा निकल आई। यही इस खतरनाक कहानी का इख्तिताम होता है। अगर कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। शुक्रिया।